चलता हूँ, लिखूंगा मैं, आप रिकमेंड करिए। आप क्यों फिर यहाँ पे आके बोल रहे हो, लोगों को प्रोवोक कर रहे हो? यही लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहे हो? कानून को नहीं मानते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हिंदुस्तान के कानून ने हक दिया, मैं बोलूंगा और डंके कानून के खिलाफ बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। कानून ने आपको हक दिया उसके खिलाफ। अगर आप कानून के खिलाफ, अगर एक आपका डीसी अरेस्ट करेगा एमएलए को, हम बोलेंगे नहीं, गलियों पर उठेंगे। और उस डीसी, अगर एमएलए क्राइम करेगा फिर भी आप बोलोगे हाँ जी नहीं करना है। डीसी दल्ले को हम सब सिखाएंगे। दल्ला कहा मैंने, अगर इसको गाली देता मेरे खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, लगाए एफआईआर, मैं नहीं डरता। मेरे को लगता है जो आपने स्टेटमेंट दिया है लग जाएगी। नहीं लगनी चाहिए ना, मैं भी जाऊंगा जेल में, जेल हिंदुस्तान के कानून ने दी है। लड़ेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, मेरा गिरा देंगे घर। कठुआ में 4 बार नोटिस दिया मेरे घर को गिराने को डीसी ने। मेरे भाइयों को कहा लैंड ग्रैबर है, 2-2 मरले जगह नहीं है, क्योंकि मुसलमान है ना, इसीलिए दिया ना। अभी शेख शकील साहब ने कहा कि जम्मू में 1,60,000 कनाल जगह इंक्रोज्ड है, ठीक है। तुम्हें यही नजर आता है, यहाँ एक बकरवाल बेचारा खड्ड के नीचे, उसी का मकान गिराने तुम्हें नजर आते हैं। ये वक्त भी नहीं रहेगा डेंग साहब, ये वक्त कभी तक, अभी किसी ज़ियारत में एम्बुलेंस में सुन आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं तो मैं ठीक हूँ, है ना। नहीं सच बोल, अगर मैं सवाल करूंगा, अगर मैं सवाल करूंगा तो फिर मैं बुरा हो गया। आपने एक बात कही कि मुझे इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं जेल गया हूँ, ठीक है। मुझ में 4 एफआईआर है, 1 भी नहीं बनती। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों नहीं बनती? 2014 में मैंने रेप किया एक लड़की से, मस्जिद के सामने कह रहा हूँ। 2014 तक मुझे पकड़ा नहीं, इलेक्शन में मुझे पकड़ लिया। अच्छा, आप अपना जुर्म जो है वो कबूल कर रहे हैं? नहीं, कानून तो यही कहा रहा था ना, जमानत में आप अपना जुर्म जो कबूल कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, सारी दुनिया देखेगी। नहीं 376 लगाया, वो रेप केस होता है। जज ने डिस्ट्रिक्ट डोडा की कंट्रोवर्सी ने आखिर जो है वो रूप जो है वो बदल लिया है। अब जो महराज मलिक जो एमएलए डोडा ईस्ट के थे, उनपे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा जो है पीएसए में उनको बुक कर दिया गया है और सोर्सेज के मुताबिक जो है उनको कठुआ जेल में जो है वो लाया जा रहा है। हमारे साथ सईद अली चौधरी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सईद साहब, कैसे देखते हैं ये जो फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने लिया है और महराज मलिक का जो वो एक हेल्थ सेंटर को लेकर के डीसी पे अब शब्दों का इस्तेमाल करना, एक आईएएस ऑफिसर की फैमिली को इन्वॉल्व करना, कैसे देखते हैं? शुक्रिया आपका, लेकिन सबसे पहले मुझे गुस्सा है, मुझे बोलने दीजिएगा। ये जो आईएएस लॉबी है ना, इनको महराज मलिक ही टकरेगा। और ये कठुआ लाना चाहते हैं, मैं कठुआ से हूँ, हमें किसी पीएसए से फर्क नहीं पड़ता। बता दूं आपको डेंग साहब, मेरे पे भी पीएसए लगे हो, हम तैयार हैं। मुझे लगता है कल हमें कोर्ट में या थाने में जाना चाहिए कि हर एक मुसलमान पे पीएसए लगाए। हम पीएसए से डरे नहीं, जहाँ गवर्नमेंट के कानून सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। महराज मलिक मुसलमान है इसलिए पीएसए लगा? बिल्कुल, किसी हिंदू पर एमएलए पे लगा के दिखाइए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मुझ पर 3 एफआईआर लगी हैं, कल ये 6 बना के बता देंगे, मुझे भी पीएसए लगाएंगे। मेरा जो डीसी जम्मू है, ये कठुआ था पहले, 10 लोगों को कल पीएसए लगाया। कितने, आप जाइए जेल में, कितने हिंदू है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, पर हिंदुस्तान के कानून में एक एमएलए सुप्रीम है आईएएस ऑफिसर से, एक चीफ सेक्रेटरी के ऊपर एक एमएलए आता है। वो एमएलए तड़प रहा है कि मेरी डिस्पेंसरी वहां रहनी चाहिए, जहां पे लगी है वहीं रहनी चाहिए। जब इन्होंने मेरे कठुआ में एक राजीव सिरोटिया एमएलए है, उसने गुज्जर बस्ती से कैपेक्स का पैसा उठा के दूसरी जगह लगा दिया, और ये ऑफिसर कहते हैं कि एमएलए का प्रेरोगेटिव है, वो कहां पैसा और कहां डिस्पेंसरी रखेगा, उसका काम है। डीसी कौन होता है? भाईजान, आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये आईएएस लॉबी को मत करें, ये आईएएस लॉबी अंग्रेजों ने छोड़ी हुई है। ये हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ एमएलए का बोलबाला होना चाहिए। आपने एक महराज मलिक को जेल में भेज दिया, बहुत से महराज मलिक पैदा होंगे, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं। हिंदुओं को भी दुख हुआ है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे मेरे उसके इख्तिलाफात थे, चाहे मैं एक और संगठन से हूं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था उसकी लैंग्वेज, बट वो एमएलए है, वो एक एमएलए है, उसको स्पीकर की परमिशन के बिना कैसे अरेस्ट किया और पहले ही पीएसए लगा दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी के साथ मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती ना, या उसकी बदतमीजी लगती है ना, तो मैं उस पर वो केस नहीं लगा सकता जो हिंदुस्तान में लग ही नहीं सकता। आपने कहा कि कोई ये बात नहीं कि एक मुसलमान पर कानूनी तरीके से पीएसए लगा होगा तो कोर्ट बैठा है उसके लिए। यार मेरी बात सुनिए, हमारा एक मक्खन था कठुआ से, उस पर गैर कानूनी पीएसए लगा। वो खुद पुलिस कहती है कि अगर मुझे एक अफसर कहता है आपने फोन किया था पीएसए नहीं लगता। यार कौन से कानून है? इंजीनियर रशीद को आपने 6 साल में वहां ठोका हुआ है, कौन सा कानून है हिंदुस्तान में? आज मुझे बोलना पड़ेगा मस्जिद के सामने, कौन सा कानून है? मतलब आप विश्वास ही नहीं करते? बिल्कुल खत्म हो गया विश्वास। ये जो एमएलए है एक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है यार, मानते हो इस बात को? मानते हो? एक आईएएस ऑफिसर उसको आज जेल भेज देता है। कहा क्या फायदा एमएलए बनने का? क्या फायदा रगड़े खाने का? क्या फायदा? ये तो मतलब कतई नहीं है कि आप कुछ गलत करेंगे। एक मिनट, किसको गाली गलौज करना या गाली गलौज करने के लिए एक सेक्शन है हिंदुस्तान में, एक कानून है, वो कानून लगाइए ना। गाली गलौज सुनते वो कानून लगाइए ना उस पे। आप पीएसए एफआईआर लगाया था,
नहीं, पीएसए किस बेसिस पे लगा? हम्म? पीएसए क्या वो नार्कोटिक्स ड्रग स्मगलर है? क्या वो बोएन स्मगलर है? क्या वो देशद्रोही है? उसने हिंदुस्तान के कानून की कसम खाई है। किस बेसिस पे लगता है? और उन्होंने स्पीकर से परमिशन लिया। अभी मैं लेटर पढ़ रहा था, अभी उन्होंने स्पीकर को लिखा है। कहाँ कानून रहा यार? स्पीकर बड़ा जहाँ डीसी बड़ा, जहाँ एसएसपी बड़ा। ये जो एसएसपी डोडा है ना, मेहता, मैं इसको जानता हूँ, ये जम्मू में रहा है, ये एक कौम से नफरत करता है, मेहता साहब। अब मुझे कोई अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं होता, बट मैं महराज मलिक से एक बार नहीं मिला, लेकिन जो आज हुआ ये हिंदुस्तान में मिसाल बनेगी। और इसके लिए बहुत सारे यूथ तैयार होंगे कि अगर आपको पीएसए से चुप करवाना है तो लगाइए पीएसए। हम पीएसए से डरने वाले नहीं है। मतलब कम्युनल बातें कर रहे हैं ना कि ये कौन सी कम्युनल है भाई? मैं हिंदुस्तान के कानून की दुहाई दे रहा हूँ। हिंदुस्तान के कानून में एमएलए बड़ा है। जिस कानून पे आप बोल रहे हो कि मेरे को भरोसा ही नहीं है, उस कानून खत्म की हो दुहाई गया, दे रहे हैं। खत्म हो गया ना। एमएलए, मुझे बताइए, आप इस चीज को डिफाइन करिएगा। एमएलए बड़ा है, डीसी बड़ा है? बताइए। अपनी अपनी जगह नहीं, दोनों कोई नहीं। डीसी उसके पैर के बराबर में आज बोल रहा हूँ सामने। एमएलए जो हिंदुस्तान के कानून ने जिसको उसको रुतबा दिया है ना, प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। कहाँ रहा कानून फिर? आप कानून की बात, हम कानून की दुहाई दे रहे हैं ना। हमें हिंदुस्तान के कानून पे यकीन है, बट कानून को हाईजैक कर लिया। सुनो, कानून को हाईजैक कर लिया आईएएस लॉबी ने। कानून को हाईजैक कर लिया आईएएस लॉबी ने। खालिद उमर को 6 साल से दिल्ली जेल में है। कोई बड़े बड़े लॉयर बोल रहे हैं आज तक उसकी बेल की एप्लीकेशन नहीं लगी। एनसी से हो? मैं एनसी से नहीं हूँ, मेरी गुजर संगठन है। बिल्कुल से भी हो ना? नहीं, एनसी से हमदर्दी रखता हूँ, कोई गुनाह नहीं है। पीडीपी के लोग भी मेरे दोस्त। कितने नेता हैं एनसी वाले, कितने नेता हैं पीडीपी वाले जो सब मुसलमान हैं? कितनों पे पीएसए लगा? उमर अब्दुल्ला को अंदर नहीं ठोका था जिस वो? नहीं, सुनो यार, मेरी बात सुनो। एक चीफ मिनिस्टर को अंदर ठोक रहे हो, एक डीएसपी धक्का मार रहा है, कहाँ कानून रहा यार? वो बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, कानून रहा कहाँ? हिंदुस्तान का कानून सबसे खूबसूरत कानून है। उस कानून को हाईजैक कर लिया आईएएस लॉबी ने। ये हरविंदर सिंह, जहाँ दूसरा सिंह, जहाँ कोई मुसलमान शाहिद वगैरह दूसरा तीसरा, हमें डरा नहीं सकता। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये आईएएस लॉबी चेयर का दाड़ा है। हम उसके खिलाफ है, हम सिख के खिलाफ नहीं है। जो महराज करता है वो आपको बिल्कुल सही लगता है? जो महराज गरीबों के लिए लड़ रहा है, महराज गरीबों के लिए लड़ रहा है। महराज के पास, सुनो, महराज के पास इतनी पावर है अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। मेरा एमएलए बीजेपी का हीरानगर में, मेरा नहीं चलना चाहिए, उस एमएलए का चलना चाहिए। जहां वो चाहे वहां पैसा लगे, जहां वो चाहे वहां डिस्पेंसरी लगे। एमएलए हीरानगर बीजेपी विजय कुमार शर्मा। मैं कौन होता हूँ? मेरा डीसी कुछ नहीं कर सकता, वहां विजय कुमार का ही चलेगा। और डीसी के लिए गालियां नहीं निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में गालियां नहीं निकालते? उनकी मानते हैं ना यार, वो कोई डीसी ऐसा बीजेपी नहीं करता। यहाँ देख लो इस एरिया में, यहाँ देख लो एमपी एक गुजारिश करता था फॉरेस्ट वालों से, और बीजेपी का एमएलए आया तो भाग गए सारे पुलिस वाले, सारे फॉरेस्ट वाले भाग गए। यार ये मैं आपको, आप डेंग साहब, आपको मैं मीडिया वालों से एनसी वाले भी नहीं निकालते हैं गालियां एडमिनिस्ट्रेशन को? नहीं, गाली क्या? उनकी भी नहीं सुनाई देती? सुनिए, उसने यही कहा कि डीसी क्या है, ये गाली है? तेरे मुंह पे थूकूंगा? नहीं, सुनिए तो डीसी आपको अगर मुंह पे कोई बोल देगा तेरे मुंह पे थूकूंगा, एक मिनट, अगर मेरी बात सुनो, अगर उसने कहा कि तेरे मुंह पे थूकूंगा, उसकी सेक्शन होगी, कोई हिंदुस्तान का कानून डिफाइन करता होगा ना। वहीं पे आप जब कानून को मानते ही नहीं हो, कौन जाने दो अंदर पीएसए लगे। कानून को मानते हैं, कानून को मानते हैं। कानून आपने 4 बार बोल दिया यहाँ पे कानून को नहीं। कानून का यकीन खत्म हो गया। कानून है, कानून का यकीन खत्म हो गया। कोर्ट कचहरियां इसीलिए तो है ना। कहाँ कोर्ट कचहरी यार? किस कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हो? जहाँ से लोगों मेरे को पास इंसाफ मिलता है। किसको मिला इंसाफ? बताओ। वो तुमको मिलता है, मेरे को मिला है, मेरे को मिला है। आपको मिला होगा, मुझे नहीं मिलता। मुझे नहीं मिला तो मैं क्या नहीं, सुनो, आपको इसीलिए मिला होगा, मीडिया वाले हैं। अगर दो मुसलमानों को इंसाफ मिल गया, इसका आपको किसने कहा कोर्ट में मीडिया वाला चलता है? एक मिनट, एमएलए को अरेस्ट करने की पहले डेफिनेशन क्या है बताओ? कौन कर सकता है एमएलए को अरेस्ट? वो जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जानेगी किसने क्या किया। क्यों जाने? आप अगर अपना कानून जान सकते हो, महराज मलिक का भी सुनाओ कि एक एमएलए जो है डीसी अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक स्पीकर परमिशन ना दे। ठीक है, परमिशन थी, एक परमिशन वाज ग्रांटेड देयर। नहीं, वो कानून नहीं है। क्यों? महराज मलिक, वो डेंग और सईद को अच्छा नहीं लगता? जो सईद और डेंग के साथ अच्छा, वो अच्छा है। बोला मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपने कहा मेरे साथ इंसाफ मिला है, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरा एक एमएलए है, बात कर रहा हूँ, कोर्ट से मेरे को इंसाफ मिला है। मैंने कहा कौन सा कोर्ट यार, कौन सा कोर्ट है? उमर खालिद कितने साल से जेल में है? कौन सी धारा लगी? कोर्ट डिसाइड करेगा ना, जज डिसाइड क्यों नहीं करेगा। मिला? मैं और आप डिसाइड करेंगे। फातिमा बेगम 4 साल से जेल में है, दिल्ली जेल में। वो हिंदुस्तान के कोर्ट में अपील कर रही है। भैया क्यों नहीं मिला? पूछो ना आप मीडिया वाले, क्यों नहीं मिला? कौन सी दफा लगी? कोई दफा नहीं है। मतलब आपको कानून पे भरोसा नहीं है? कानून सीधी बात बोलिए ना। आप खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हो रहा है। आज जो एमएलए अरेस्ट किया, एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया जेएनके में। एक चीफ मिनिस्टर को आपने धक्का मार के अंदर लगा दिया कुछ दिन पहले। कानून पे आपका भरोसा खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। इसके बाद क्या? इसके बाद फिर आप क्या यार, दुनिया में जैसा हुआ वैसे ही होगा, जो भी होगा। अब मैं ये कहूंगा कि मैं कानून को हाथ में लूंगा। हम कानून को बहाल करवाएंगे। हिंदुस्तान के कानून में अंदर रह के हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे, और इन गुंडों को, आईएएस गुंडों को जीत के देंगे, लड़ेंगे। कानून के मुताबिक लड़ेंगे। अच्छे लोग भी हैं। आपको भरोसा ही नहीं? अच्छे लोग लाएंगे ना जनाब, अच्छे लोग लाएंगे ना।
बहुत है, बहुत है। अब जज को एकदम ट्रांसफर कर देते हो आप, आपके लोग जो हैं एकदम ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, जज जिसकी आप बात कर रहे हो वही आपके लोग होंगे ना। अच्छा। हाँ, जैसे आप हमारे वो देखो दर्शन राबी ने अभी तक मुझे औकाफ का अफसर आज कह रहा था, कभी तक अभी किसी जियारत में एम्बलम मतलब मैं सुनो सुनो आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं तो मैं ठीक हूँ, है ना? नहीं सच बोल रहा हूं। अगर मैं आपने कहा मुझे सवाल इंसाफ मिला। करूंगा, अगर मैं सवाल करूंगा तो फिर मैं बुरा हो गया। भाई मैं उनकी तरफ आपने से हो एक बात कही कि मेरे मुझे इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं जेल गया हूँ, ठीक है। मुझ में 4 FIR है, एक भी नहीं बनती। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों नहीं बनती? 2014 में मैंने रेप किया एक लड़की से, मस्जिद के सामने कह रहा हूँ। 2014 तक मुझे पकड़ा नहीं, इलेक्शन में मुझे पकड़ लिया। गए। अच्छा, आप तो ये- अपना जुर्म जो है वो नहीं कबूल नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, कब कानून तो यही कहा रहा था ना, जमानत मिल गई। आप अपना यार जुर्म मैंने जो है कहा कबूल कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, सारी दुनिया हाँ, देखेगी। नहीं नहीं 376 लगाया, वो रेप केस होता है। जज ने तीसरे वो इंसाफ करने वाला था ना, जमानत दे दी कि झूठा केस है। किसी और का केस मुझे ठोक दिया, किसी और का केस है। इंसाफ मिला आपको? नहीं, मैंने कहा इंसाफ वाले हैं और आएंगे। ये आपका फिर आपके आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि विश्वास खत्म हो गया, खत्म कानून हो पे गया, भरोसा नहीं है? 80% बिल्कुल खत्म हो गया, सच है। अगर विश्वास खत्म होने का मतलब ये कि लड़ाई विश्वास लड़ने का तरीका वही है ना कानूनन। हम लड़ेंगे, गलियों पे लड़ेंगे। अब महराज मालिक को कठुआ ला रहे हैं, हमारे लोग दूध देने जाएंगे वहां पे दही देने जाएंगे जेल में। हाँ जाएंगे, कल से जाएंगे। तो कुछ मैं कठुआ से हूँ। कितना दूध पिएगा, कितना दही खाएगा? अब 2 किलो मिलेगा, आपको अच्छा नहीं लगता? महराज मलिक तो अलग बात है, वो एक भी है, 2 किसने बोला मेरे को अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा नहीं आप बोल रहे हो गुजर लगता? जाएंगे नहीं, दूध दे रहे हैं। आप अब कह रहे हो कितना जाएगा, क्योंकि हम लड़ाई तो करने, हथियार तो हम उठाएंगे नहीं, कानून के मुताबिक लड़ेंगे। हम इनको बताएंगे तुम्हारा PSA हमारा दूध जवाब देगा। तुम PSA लगाना चाहते हो, मेरे 10 लड़कों पे कल कठुआ से PSA लगाया, कोई खबर नहीं लगाता। कोई दूसरा एक भी लगा के दिखाए। आपने कहा दूसरों को कहा, आपने आपका कश्मीर में जियारत पे एम्बलम लगा दिया, भाईजान आप बोले कोई ना, कौन ना, हम कहाँ किसी बोले? मंदिर आपने में? देखा ही नहीं, सुनो सुनो, आपने देखा ही नहीं तो आप कोई नहीं बोलता यार, कोई नहीं बोलता। मेरे को 4 दिन हो गया आज बोलते हुए। क्या आप देखा नहीं आपने? आप नहीं बोल क्या रहे। देखा सुनो आपने? सुनो, आप मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, आपके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ। आप इंटरव्यू लेते हो, आप ये भी बोलते हो कभी कभी मीडिया वाले, यहाँ एक कुछ मीडिया पत्रकार वाले नहीं, आप मेरी बात कीजिए। नहीं। मेरे इंटरव्यू नहीं देखा आपने? मैंने कितना सुनो, बोला उस पे? सुनिए, आपने आज भी इंटरव्यू किया कि क्यों किसी की जियारत पर जाके एम्बलम लगाया, ठीक है, बोला आपने। लेकिन आपने दक्षांत राबी को ये कहा कि उसको सस्पेंड करना चाहिए। जो लोग आपके मुलाजिम हैं, जिन्होंने किसी भी धर्म का मंदिर के अंदर हमारी कोई चीज नहीं लग सकती, क्योंकि मंदिर एक पर्टिकुलर मजहब का पूजा घर है, हम क्यों उसमें इंटरवीन करें? आप हम मुसलमान जो है किसी बुत की पूजा नहीं करते, ना बुत को अंदर रखते हैं, फिर क्यों आप ले गए अंदर? क्योंकि मुझे यहाँ एक अफसर ने कहा, किसी भी जम्मू वाली, सुनो बात, गैर कानूनी काम किया किसने किया? उन्होंने। बीजेपी ने किया ना, करती है ना। वक्फ बोर्ड ने किया, उन्होंने नहीं किया, बीजेपी ने किया। चलो बीजेपी ने किया। बीजेपी ने करवाया ना, करवाया बीजेपी करवाया। ने। ये जो कहाँ पे कंप्लेंट की? मैं क्या कंप्लेंट करूंगा? कहाँ पे कंप्लेंट किया? अगर आपको इतना ही बुरा लगा? महबूबा मुफ्ती फार्मर CM है। मेरा काम सिखा रहे हो, आपने क्या किया? आपका भी तो फर्ज बनता है, आप भी तो मुसलमान है। मैं कर रहा हूँ जो मैंने करना है मैं कर रहा हूँ सर। मेरा काम कंप्लेंट करना नहीं है। मेरे साथ मैं चलता हूँ आपके साथ, मुझे तो आप चलिए, आप पत्रकार है, आपकी ज्यादा पावर है, मैं आपके साथ चलता हूँ, लिखूंगा मैं, आप रिकमेंड करिए। आप क्यों फिर यहाँ पे आके बोल रहे हो, लोगों को प्रोवोक कर रहे हो? यही लोगों को प्रोवोक क्यों कर रहे हो? कानून को नहीं मानते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हिंदुस्तान के कानून ने ये हक दिया, मैं बोलूंगा और डंके मतलब कानून के खिलाफ बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। कानून ने आपको हक दिया उसी के खिलाफ। अगर आप कानून के खिलाफ, अगर एक आपका DC अरेस्ट करेगा MLA को, हम बोलेंगे नहीं, गलियों पर उठेंगे। और उस DC अगर MLA क्राइम करेगा फिर भी आप बोलोगे हाँ जी नहीं करना है। DC दल्ले को हम सब सिखाएंगे। दल्ला कहा मैंने, अगर इसको गाली देता मेरे खिलाफ FIR लगनी चाहिए, लगाए FIR, मैं नहीं डरता। मेरे को लगता है जो आपने स्टेटमेंट दिया है लग जाएगी। नहीं लगनी चाहिए ना, मैं भी जाऊंगा जेल में। जेल हिंदुस्तान के कानून ने दी है, लड़ेंगे, 4 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। मेरा गिरा देंगे घर। कठुआ में 4 बार नोटिस दिया मेरे घर को गिराने को DC ने। मेरे भाइयों को कहा लैंड ग्रैबर है, 2-2 मरले जगह नहीं है, क्योंकि मुसलमान है ना, इसीलिए दिया ना। अभी शेख शकील साहब ने कहा कि जम्मू में 1,60,000 कनाल जगह इंक्रोज्ड है, ठीक है। तुम्हें यही नजर आता है, यहाँ एक बकरवाल बेचारा खड्ड के नीचे, उसी का मकान गिराने तुम्हें नजर आते हैं। ये वक्त भी नहीं रहेगा डेंग साहब, ये वक्त भी बदलेगा। हिंदुस्तान का कानून आज अगर डगमगा रहा है ना, और अच्छे लोग भी आगे आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, और हमें यकीन है इंसाफ मिलेगा। महराज वाले मामले में आप क्या करोगे आगे? कानून पे आपको भरोसा नहीं है? महराज के मलिक के मामले में क्यों? इतने लोग सुनने आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आए लगवाएं भी ऐसे बोले। मैं खुद कह रहा हूँ एप्लीकेशन कल दूंगा इंशाल्लाह कि मुझे PSA लगाएं, क्योंकि यहाँ रीजन नहीं चाहिए। यहाँ PSA का कोई रीजन नहीं भैया चाहिए। यहाँ रीजन यही चाहिए कि मेरा नाम सैयद है, आपका नाम अरफाज है, इसका नाम मुरीद है, इसका नाम शाह है, यही चाहिए यहाँ, और कुछ नहीं चाहिए। माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ PSA तो लगना। आज तक इंडिया में आपका सेंगर यूपी से रेप किया उसने, उस पर PSA नहीं लगाया बीजेपी ने। इतने कत्ल किए, PSA नहीं लगाया, कत्ल करके आ जाते, नहीं लगाते। महराज मलिक ने क्या किया? थूकने को आप बोल रहे हैं, थूकने की गाली दी उसने, मां बहन की गाली दी ना,
उस पर पहले 294 लगता था, पता नहीं कौन सा लगता है। ऑफेंस लगाइए ना उस पे ऑफेंस लगाइए। और डीसी ने जो कानून तोड़ा, सुनो, डीसी ने कानून तोड़ा नहीं तोड़ा, आपको लगता है नहीं तोड़ा? नहीं, वो जाने, वो महराज मलिक के लिए आप अच्छा जानते हो, उसके लिए वो जाने। डीसी बड़ा है जहाँ एमएलए बड़ा है, चाहे एमएलए बीजेपी का, ये बता दीजिएगा। फिर वो सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। अब डेंग साहब, आप पत्रकार, वो तैयार ही नहीं सुनने के लिए। डीसी वाला मसला दो ना आप। डीसी क्या कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी उसके अंडर है। मानते नहीं इस बात को? आज पता लगा वो कौन बड़ा? नहीं, ये गुंडागर्दी है ना कानून की, ये नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। क्या करोगे आप? दुनिया उठेगी, हिंदू भाई भी उठेंगे, मुसलमान भी उठेंगे। हिंदुस्तान के कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम नहीं डरते आईएएस से, नहीं डरते आईपीएस से, जो करना है कर ले, नहीं डरते। हाँ, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक लायर की बैटरी खड़ी होगी, उसकी जमानत होगी, मुझे लगता है वो जमानत लेंगे भी नहीं, जेल में ही बैठेंगे। और बहुत सारे यूथ जेल में जाएंगे। अगर इन्होंने, आज डीसी ने कहा है कि बहुत सारे यूथ पर डोडा में पीएसए और लगेगा, तो मुझे लगता है उन यूथ को डरना नहीं चाहिए। अगर पीएसए ही उनका एक हथियार है, उसको भी इस्तेमाल करें। जल्द इसको भी उखाड़ फेंकेंगे पीएसए को। स्टेट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमें यकीन है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट स्टेट देगी और इस पीएसए को और इन आईएएस को सबक सिखाया जाएगा। अच्छा, भरोसा फिर आपको कानून पे ही है? नहीं, कानून को हाईजैक, आप मेरी बात समझ, हाईजैक से आप कह रहे हो कानून पे भरोसा नहीं। खत्म हो गया है, बहाल हो जाएगा भाई, खत्म हो गया है। फिर कह रहा हूँ, बहाल हो जाएगा, हम बहाल करवाएंगे। हिंदुस्तान की जनता करवाएगी, बिहार से शुरू करेगी, बिहार से शुरू? हाँ बिल्कुल शुरू करेगी, और कोर्ट भी करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट, यकीन है मुझे। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। सईद अली चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी सभी क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।